हेलो मेरे प्यारे सीए फाइनलिस्ट दोस्तों, सीए एस फाइनल एसपीओएम में स्वागत है। हम देखने जा रहे हैं रिस्क मैनेजमेंट का चैप्टर नंबर 3 और आने वाले 5-7 मिनट में ख़त्म हो जाएगा। बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, मॉड्यूल देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। टाइम सेवर सीरीज चल रही है आपकी। चैप्टर का नाम है रोल ऑफ रिस्क स्टेक होल्डर्स। तो सबसे पहले हम समझें रिस्क स्टेक होल्डर्स कौन होते हैं, फिर उसके अलग अलग रोल्स को देखेंगे क्या क्या रोल्स हैं। तो भाई रिस्क स्टेक होल्डर्स इंडिविजुअल भी हो सकते हैं, ग्रुप भी हो सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस भी हो सकती हैं जिनका इंटरेस्ट है। मेन चीज़ है इंटरेस्ट होना चाहिए और कंसर्न होना चाहिए। पोटेंशियल रिस्क जो एसोसिएटेड है किसी प्रोजेक्ट से जिसमें वो इन्वॉल्व है, बिजनेस वेंचर से जिसमें वो इन्वॉल्व है, और एनी अदर अंडरटेकिंग जिसमें वो इन्वॉल्व है। मतलब इनका इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, नहीं तो भाई हर जगह रिस्क तो होती नहीं है। ठीक है, जहाँ आपका इंटरेस्ट है और वहाँ किसी और की नज़र हो जाए तो आपको क्या बोलूँगा मैं बोलूँगा आप रिस्क स्टेक होल्डर्स हो आपका, क्योंकि वहाँ स्टेक लगा हुआ है और किसी और की नज़र अब वहाँ जा चुकी है तो आपको रिस्क हो चुकी है। ये बात आप ध्यान से समझिएगा। तो भाई टाइप्स देख लेते हैं। इंटरनल स्टेक होल्डर्स होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होते हैं। एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स भी होते हैं। भाई टाइप्स ऑफ स्टेक होल्डर्स देख रहे हैं, एक्सटर्नल भी होते हैं, जैसे कस्टमर्स हुआ, सप्लायर, रेगुलेटरी अथॉरिटी हुए, क्रेडिटर्स हुए। मतलब मान लीजिए आपने किसी से 5 करोड़ का प्रोडक्ट उधार खरीदा था, अब आपका बिजनेस डूब रहा है, तो भाई जाहिर सी बात है जिससे खरीदा था, जो सप्लायर था, क्रेडिटर था, उसको भी इम्पैक्ट होगा। इन्वेस्टर्स हैं, लोकल कम्युनिटीज़ हैं। लोकल कम्युनिटीज़ लाइक जैसे मैं बात करूँ भोपाल की, तो भोपाल में बहुत बड़ा गैस कांड जो हुआ था हमारे भोपाल में, ऐसा बोला मतलब जो हिस्ट्री है भोपाल की, गैस कांड हुआ, बहुत भीषण हादसा हुआ था, है ना। इस कांड में भाई बहुत सारे लोगों की जान गई थी। तो जो यूनियन कार्बाइड की फैक्ट्री थी, उनकी गलतियों के कारण जो लोकल लोगों को इतना सफ़र करना पड़ा, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स को भी इम्पैक्ट होता है। रेगुलेटरी अथॉरिटी को भी इम्पैक्ट होता है। दीज आर, ये भी स्टेक होल्डर हैं। इन्वेस्टर, शेयर होल्डर, ये रिपीट हुआ एक तरीके से हम देख रहे हैं। सप्लायर, पार्टनर, कस्टमर्स, ये सब स्टेक होल्डर्स होते हैं। तो वैरायटी ऑफ स्टेक होल्डर्स है, जैसे कस्टमर्स है, सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शंस, क्वालिटी इशू, सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शंस, इनके कारण इनको इम्पैक्ट आता है। लोकल कम्युनिटी, कॉम्पिटिटर भी भाई स्टेक होल्डर्स होते हैं। कॉम्पिटिटर भी स्टेक होल्डर्स होते हैं। तो ये सब कुछ जो चीज़ें जो इम्पैक्ट होती हैं, उनको हम रिस्क स्टेक होल्डर्स बोल रहे हैं, जिनका कोई इंटरेस्ट या कंसर्न है। अब अलग अलग स्टेक होल्डर्स के अलग अलग रोल हैं, जैसे रोल ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ओवरसाइट। देखो सिंपल सी बात है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो गवर्नेंस है, जो सबसे बड़ी पॉलिसी मेकिंग है ना, अब पूरे ओवरऑल बिजनेस की पॉलिसी कौन बनाएगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। तो जाहिर सी बात है जो रिस्क मैनेजमेंट जो डिपार्टमेंट है, जो रिस्क मैनेजमेंट डिपार्टमेंट है, उस डिपार्टमेंट को क्या करना है, ब्रॉडली ब्रॉडली क्या करना है, वो भी तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ही डिसाइड करेंगे। तो इनकी जो गवर्नेंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है, वो कौन ऑन करता है भाई? गवर्नमेंट गवर्नेंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करते हैं। तो इनका ओवरऑल सुपरविजन होना चाहिए। मतलब ये सब कुछ चीज़ें बिजनेस में जो हो रहा है रिस्क से रिलेटेड भी वो यही सब देखेंगे। रोल ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, मतलब रिस्क मैनेजमेंट जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं उसमें हम पर्टिकुलरली स्टेक होल्डर्स को देख रहे हैं। तो रिस्क मैनेजमेंट में जो सबसे बड़ा स्टेक होल्डर बोला जाएगा वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होगा। फिर हम आते हैं रोल ऑफ सीईओ और मैनेजमेंट। अब चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, भाई इसको एक डिपार्टमेंट संभालना है या सब कुछ संभालना है? बोलो, इसको सब कुछ संभालना है। तो ये रिस्क मैनेजमेंट का एक एक काम नहीं देखेगा, लेकिन जो रिस्क मैनेजमेंट डिपार्टमेंट है, रिस्क मैनेजमेंट जो डिपार्टमेंट है या एंटरप्राइज जो ईआरए में रिस्क मैनेजमेंट है, उसमें जो फंक्शनल मैनेजर है रिस्क मैनेजमेंट को जो देखने वाला रिस्क मैनेजर है, उसको क्या क्या करना है वो ये सीईओ बताएगा। द सीईओ एज अ हेड ऑफ मैनेजमेंट assume complete overall ownership of risk management and the attendant policy system and process। देखो रिस्क, क्योंकि ये सीईओ है, तो जो रिस्क ऑनरशिप है रिस्क मैनेजमेंट का, वो इसके पास है। ठीक है, सेट द टोन एट द टॉप, मतलब टॉप पर क्या क्या चीजें सेट करनी है वो ये डिसाइड करेगा।
स्टैब्लिशेस अ फॉर्मल रिस्क मैनेजमेंट फंक्शन, देखो फंक्शन बनाएगा मतलब डिपार्टमेंट बनाएगा ये, क्योंकि ये थोड़ी काम करेगा रिस्क को मैनेज करने का, ये एक डिपार्टमेंट बना देगा विद इन द ऑर्गेनाइजेशन विच विल अज्यूम फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू परफॉर्म ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्क मैनेजमेंट एक्टिविटी ऑन हिज बिहाफ, है ना, सीक सपोर्ट ऑफ हिज फंक्शनल हेड। अब देखो ये सीईओ है, तो इनके नीचे कई सारी जो हिरार्की बनेगी, कई सारे अलग अलग फंक्शंस के मैनेजर्स होंगे। तो जैसे रिस्क मैनेजमेंट जो डिपार्टमेंट है उसके मैनेजर इन सीईओ को रिपोर्ट करेंगे, सब कुछ करेंगे। असाइन स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटी टू हिज टीम फॉर एस्टेब्लिशिंग मोर स्पेसिफिक रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी प्रोसीजर्स एंड टू पर्क्यूलेट दीज थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन। मतलब सीईओ जो है वो फंक्शनल मैनेजर को बताएगा कि भाई तेरे को क्या क्या करना है। प्रोवाइड फुल सपोर्ट टू एंड इंसिस्ट ऑन कंप्लीशन ऑफ रिस्क मैनेजमेंट रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सेल्फ and all his senior management team. Measure, monitor the performance of risk management objective and their timely implementation. Provide periodic update and seek input from board of director। क्योंकि देखो ये BOD हो गए, ये CEO हो गए, और ये रिस्क मैनेजमेंट डिपार्टमेंट जो है उसके फंक्शनल हेड हो गए। तो फंक्शनल हेड जो है वो डिपार्टमेंट के हैं और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ओवरऑल ऑनर है, तो इनके बीच में जो लिंक है वो सीईओ है, और पर्टिकुलरली हम उसे रिस्क से रिलेट करेंगे। अब रोल ऑफ रिस्क मैनेजर और ऑनर्स, तो ये क्या है भाई, रिस्क मैनेजर अलग समझेंगे, रिस्क ऑनर को हम अलग समझेंगे। अब देखो काम क्या करना है, कैसे काम होगा, कितना काम होगा, कौन सा काम होगा, उसकी मैथडोलॉजी, मतलब डिपार्टमेंट के अंदर अब क्या होगा। सीईओ ने जो बताया ना वो ये बताया कि किसको क्या क्या करना है, कैसे करना है। अब जो डिपार्टमेंट हेड है, जो रिस्क मैनेजमेंट डिपार्टमेंट का हेड होगा, उसको मैथडोलॉजी बनानी पड़ेगी पूरी। तो प्रोवाइड अ मैथडोलॉजी टू आइडेंटिफाई एनालाइज द फाइनेंशियल इम्पैक्ट ऑफ लॉस टू द ऑर्गेनाइजेशन, एम्प्लॉय, पब्लिक एंड द एनवायरमेंट। तो ये जो रिस्क मैनेजर है अब ये एक एक काम करेंगे। एग्जामाइन द यूज ऑफ रियलिस्टिक कॉस्ट इफेक्टिव अपॉर्चुनिटीज, प्रिपेयर रिस्क मैनेजमेंट इंश्योरेंस बजट। ये काम तो मैनेजमेंट जो डिपार्टमेंटल हेड है वो करेगा। प्रोवाइड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स, ये काम सीईओ नहीं करेगा, सीईओ ब्रॉड चीजें बताएगा। अब ये जो मैनेजमेंट का हेड है इस डिपार्टमेंट का, रिस्क मैनेजमेंट डिपार्टमेंट का, वो ये सब छोटे मोटे मैनेजमेंट के काम करेगा। असिस्ट इन द रिव्यू ऑफ मेजर कॉन्ट्रैक्ट, प्रपोज फैसिलिटी एंड न्यू प्रोग्राम एक्टिविटी फॉर लॉस एंड इंश्योरेंस इम्प्लीकेशन। मतलब जो इंश्योरेंस कराना है, इंश्योरेंस का बजट क्या रखना है, अगर कोई कांड हो गया तो फिर इंश्योरेंस कंपनी से डील करना, कितना क्लेम देना है, ये सब काम ये फंक्शनल हेड्स करेंगे। इन कॉपरेशन विद जनरल काउंसिल मेंटेन कंट्रोल ओवर द क्लेम प्रोसेस टू अश्योर दैट क्लेम आर बीइंग सेटल्ड फेयरली, कंसिस्टेंटली एंड इन बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द एंटिटी। देखो ये फैक्ट्री थी, ये लॉस हो गया इसका, तो अब इसका कितना क्लेम बनवाना है, कितना क्लेम करना है, ये सारे काम ये रिस्क मैनेजर्स करेंगे। रिस्क ऑनर कौन है? A risk owner can be defined as an individual, generally as the senior leadership label, who is responsible and accountable for identifying, analyzing and mitigating various risks and also ensuring their appropriate management within the organization। तो ये रिस्क ऑनर कोई भी इंडिविजुअल हो सकता है जो ये सब काम कर रहा है। आइडेंटिफिकेशन एंड असेसमेंट ऑफ रिस्क करेगा, ये इमर्जिंग रिस्क जो भी नई नई रिस्क आ रही है उनको देखेगा, स्टेक होल्डर्स को असाइनमेंट करेगा, किसको क्या संभालना है, रिसोर्स का एलोकेशंस करेगा, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान, जो रिस्क को लेकर प्लान बनाए उनको इम्प्लीमेंटेशन कराएगा। फोस्टरिंग रिस्क कल्चर, भाई ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रिस्क मैनेजमेंट डिपार्टमेंट होना चाहिए, इस कल्चर को मैनेज करना है। फॉलो अप लेगा, रिव्यू करेगा रिस्क मैनेजमेंट को, एड्रेसिंग गैप करेगा, जो भी गैप्स हैं उनको एड्रेस करेगा, उनकी प्रॉब्लम्स को दूर करेगा। रिपोर्टिंग एंड कम्युनिकेशन को बनाए रखेगा ये। रोल ऑफ ऑडिटर इज लास्ट पॉइंट। तो एक्सटर्नल ऑडिटर क्या करता है भाई, ये स्टैट्यूटरी ऑडिटर होता है, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर अपना ओपिनियन देता है। इंटरनल ऑडिटर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को चेक करता है। तो ये जनरली अपने रोल ऑफ ऑडिटर
इंटरनल और स्टैट्यूटरी ये सी इंटर में पढ़ रखा हुआ है, ये डेफिनेटली वैसा ही है, मैं ज़्यादा समय नहीं ख़राब करूँगा। लेकिन ये जो टर्म है रिस्क ऑनर, ये नया था, इसको ध्यान दीजिएगा, इसके क्या काम होते हैं। रोल ऑफ रिस्क मैनेजर, इस पर भी ध्यान दीजिएगा। अब इसमें एमसीक्यू वो क्या बना सकते हैं, वो सीईओ और रिस्क मैनेजर के रोल को लेकर एमसीक्यू बनाएंगे और आपको कंफ्यूज करेंगे। लेकिन आपको ये समझना है कि जो रिस्क मैनेजर है वो अपने डिपार्टमेंट को लेकर प्लानिंग करेगा, उसको लेकर काम करेगा, और सीईओ ओवरऑल कंपनी को लेकर करेगा। हाँ, वो रिस्क मैनेजमेंट डिपार्टमेंट को बता सकता है कि कोई काम कैसे होना है, क्या करना है। तो ये सारे डिफरेंसेस हैं, इनको आप बहुत अच्छे से समझिए। तो ये हमारा सेशन यहाँ पर था जिसमें हमने स्टेक होल्डर्स को समझा। पहले हमने इंटरनल एक्सटर्नल वेरियस टाइप्स देखे उनके, फिर हमने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का रोल देखा जिसको हम बोर्ड ओवरसाइट बोल रहे हैं कि भाई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को सब देखना होता है। सीईओ मैनेजमेंट का रोल देखा जो ब्रॉड लेवल पर हो रहा है। फिर जो फंक्शनल लेवल पर रिस्क मैनेजर हैं उनके रोल देखें, वो कैसे मेथडोलॉजी वगैरह बनाते हैं। रिस्क ऑनर एक नई टर्म समझी। फिर ऑडिटर के बारे में तो हम जानते ही हैं। तो इस सेशन को हम यहीं ख़त्म करते हैं दोस्तों। टाटा बाय बाय।